जगजमू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हर मंगलवार को मेरा नारी शक्ति कार्यक्रम जो है वो रूबरू होता है और आज मेरे साथ नारी शक्ति में बहुत ही टैलेंटेड और ब्यूटी क्वीन मेरे साथ हैं जिनका नाम है समीक्षा। तो स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आपने इतनी तारीफ कर दी है पहले ही। थैंक यू सो मच। तारीफ की तो आप काबिल हैं, क्योंकि नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए आज हमारे साथ हैं आप। मैं तो चाहती थी आप मेरे स्टूडियो में आए, मगर टाइम कम होने की वजह से आपने मुझे टाइम दिया, उसके लिए रियली थैंक यू सो मच। मोस्ट 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 वेलकम। मैं जब भी जम्मू कश्मीर आऊँगी मैं आपसे ज़रूर आके मिलूंगी पर्सनली। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले आपसे ये जानना कि आपका बर्थ प्लेस कहाँ का है। जी, मेरा बर्थ प्लेस है कासगंज, जो कि यूपी में एक बहुत ही छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। ओके, और आपके घर में कौन कौन है। मेरे घर में मम्मी पापा हैं और मम्मी पापा के साथ में हम लोग 3 बहनें एक भाई हैं। दे ऑल आर मैरिड, दे ऑल आर सेटल्ड इन देयर लाइफ। ओके, नाइस। तो आपका जो एजुकेशन है वो आपने कहाँ तक किया और क्या क्या किया आपने, कब कंप्लीट किया वो। ओके, सो आई लेफ्ट माई इंजीनियरिंग। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर ऑलवेज। ये मेरा शुरू से था कि मैं एक्टर बनूँ, इसलिए मैंने अपनी इंजीनियरिंग ड्रॉप किया। एंड मैंने फिर बीएससी मैथ्स से मैं कर रही थी। मैंने उसके एग्ज़ाम भी नहीं दिए क्योंकि मैं शूट पर थी कम्प्लीटली बिजी। हाँ जी। इस लाइन में आने का कब सोचा आपने, और क्या ये आपका ड्रीम था या आपके पेरेंट्स का। ये मेरा और मेरे पेरेंट्स दोनों का ही ड्रीम था एक्चुअली। और उनके उनके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है ना, मतलब टच वुड आई फील ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। और बचपन से ही मैं शुरू से स्टेट विनर रह चुकी हूँ डांस में। तो स्टार्टिंग मैंने करी थी डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके। मैं सभी क्लासिकल परफॉर्म करती थी। देन व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, तो 9th क्लास में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो एक्टर ही बनना है। और मेरे मम्मी पापा को वो ये चीज़ पता थी, उन्होंने मुझे फुल ऑन सपोर्ट किया है उस चीज़ के लिए। जब आप स्कूल लाइन में थी उस वक्त क्या आप अपनी क्लासरूम में कोई एक्टिंग या कुछ ऐसा करते थे जो इस टाइम आप इतने बड़े एक्टर हैं तो उस टाइम मन करता होगा ये चीज़ करना, तभी इस लाइन में आए या क्या चीज़ सोच के आए। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही एक फ़नी सी चीज़ है ये। मैंने प्ले तो किया था अपने स्कूल में एक, लेकिन मैं हमेशा से डांस में ज़्यादा थी स्टार्टिंग में। तो मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं कहीं न कहीं डांस में और ज़्यादा आगे बढ़ूँ। तो मुझे रामोजी फ़िल्म सिटी में हैदराबाद एज़ अ कोरियोग्राफ़र उन लोगों ने अपॉइंट किया था, आज से 10 साल पहले। जी। एंड उसके बाद में एक्टिंग की हम अगर बात करें, तो एक्टिंग में मुझे बचपन में ना, वैसे तो हर बच्चा चाहता है कि हम टीवी में आएँ, लेकिन पहुँचना यहाँ तक, पूरी जर्नी कंप्लीट करना बहुत टफ हो जाता है। मैं क्या करती थी, मिरर लेती थी और मैं रोने की एक्टिंग करके देखती थी, मैं हँसने की एक्टिंग करके देखती थी, जब मुझे पता ही नहीं था कि एक्टर बनने के लिए ये सब ज़रूरी है। हाँ, बाद में मुझे पता चला ये जो मैं कर रही थी बचपन से, यही तो एक्टिंग है। मैं चाहूँगी एक छोटा सा शॉर्ट कोई करके दिखाए जो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, मीन्स आपको लगता है कि ये सीन जो है मुझे इमोशनल कर देता है। दोनों सीन, एक लॉफिंग वाला और एक इमोशनल, प्लीज़। ओके, हाँ, तो मैं एक इमोशनल, हाँ, क्योंकि इमोशनल सीन्स मेरे वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है करने। ठीक है, एक इमोशनल सीन छोटा-सा मैं करती हूँ, जिसमें कि रिसेंटली मैंने किया था। एक माँ-बाप हैं और वो बाप जो है, वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है और माँ नहीं चाहती है कि उसकी शादी हो, क्योंकि वो चाहती है कि मेरी बेटी पढ़े। तो वो अपने पापा से विनती कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि शादी हो। तो मैं उसका करके दिखाती हूँ। बट आई नीड अ लिटिल 1 सेकंड टू कम इन द कैरेक्टर। सपोज़ आप बाबूजी हो, ओके, मैं ऐसे करती हूँ, या कैमरा बाबूजी है। हाँ, बाबूजी, बाबूजी, हम अभी पढ़ना चाहते हैं। बाबूजी, आप देखो ना, हमारे साथ की सारी लड़कियां, सब लोग पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम शादी अभी नहीं करना चाहते बाबूजी। बाबूजी, हम अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं। आपने देखा ना दीदी की शादी के बाद क्या हुआ। आपने ही उनको पढ़ने से मना किया था ना, और उसके बाद
नहीं, हम पढ़ाई करेंगे। वाओ, इट्स टू इमोशनल सीन, और मुझे भी रोना आ गया था। ओके, एंड लाफ वाला कुछ। ओके, सो भारती जो आती है लल्ली बन के, मैं उसका करती हूँ। मेरा नाम लल्ली है, मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाओगे, बाहर निकालो मर जाओगे। वाओ, आप तो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से कर लेती है। आपको कितने साल हो गया है इस फील्ड में? मुझे 10 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, मैं अपने 10 साल दिए हुए हैं। तो और क्या आपको अच्छा लगता है? जी, अपार्ट फ्रॉम दैट, 9th क्लास में जैसे मैंने बताया कि मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि मैं डांस में थी शुरू से। बट आई वाज थिंकिंग कि कहीं ना कहीं मुझे एक्टर कोरियोग्राफी नहीं करनी है। ओके, एंड उस टाइम पर ही मेरा ये भी डिसाइडेड था कि मुझे लाइफ में बिजनेस करना है। सो मैं मुंबई में अपना रेस्टोरेंट रन कर रही हूँ। हाँ जी, और इसके अलावा टचवुड कि ये फिल्म जो है, मैं इसमें प्रोड्यूसर भी हूँ और एज एन एक्टर भी काम कर रही हूँ। सो आई एम लाइक रनिंग माई ओन प्रोडक्शन हाउस, आई एम रनिंग माई रेस्टोरेंट, एंड आगे चल के जो मेरे एक ड्रीम रह गया है वो है पॉलिटिक्स में आना, एंड वो मेरे 5 साल बाद का प्लान है। और जैसे बात की आपने पॉलिटिक्स में आना, तो उस समय किस फील्ड में आना चाहते हो? किसका मतलब दामन पकड़ के आप आएंगे? जी, बहुत ही क्लियर चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि मतलब लंबी रेस के घोड़े बोला जाता है, या फिर सरकार वाली जब बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पर जो सरकार जो भी अच्छा कर रही होगी आज की जनरेशन के लिए, आज की मतलब मेरा बहुत क्लियर है चीज़ें कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग मेरे जाने के बाद भी एटलीस्ट मुझसे इंस्पायर्ड हों और मुझे याद करें। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि स्पेशली मैं वृद्धा आश्रम अपना खोलूँ और ऐसे लोगों के लिए चीज़ें करूँ जो अपने बच्चों को या फिर जो बूढ़े लोगों को घर से निकाल देते हैं, और स्पेशली एजुकेशन इज़ वेरी वेरी मस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको ही पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एजुकेटेड नहीं है, और स्पेशली एजुकेशन से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपका दिमाग बहुत खुला होना चाहिए। आप देश के लिए कर क्या रहे हो, आप एटलीस्ट अपनी छोटी छोटी स्टेप्स लो। आप पहले अपने गली के लिए करो, फिर अपने शहर के लिए करो, तब जाके आप बड़ी चीज़ कर पाओगे। डायरेक्ट बड़ा प्लान करने से अच्छा है, तो मैं चाहूँगी कि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, कासगंज, मैं वहाँ के लिए सबसे पहले चीज़ें करूँ। वंडरफुल, बहुत ही अच्छा माय सोच। फादर इज ऑलरेडी इनटू पॉलिटिक्स एक्चुअली। हाँ, सो वो हम लोग के डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो बीजेपी से हैं। की बात करें अगर मूवीज़ की, कितनी मूवीज़ अभी तक आप कर चुके हैं, और क्या जम्मू में फर्स्ट टाइम आए हैं? जी, मैं जम्मू में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, और मैं इससे पहले वाई चीट इंडिया इमरान हाशमी की फ़िल्म आई थी, तो मैंने वो की हुई है, और मैंने चल भाग की है, और मैंने चेज़ नो मर्सी टू क्राइम की है। चल भाग मैंने दीपक डोबरियाल जी के साथ की है, आई वॉज देयर एज अ लीड। और मैंने अभी रिसेंटली एक सीरीज़ करी है, प्रयाग नाम है उसका। उसमें वो भी ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। अपना यूपी में एक हत्याकांड हुआ था, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, जिसमें कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर अमरमणि त्रिपाठी थे। तो उन्हीं के कुछ चीज़ें हैं मर्डर केस से रिलेटेड। ओके, तो मैंने मधुमिता शुक्ला प्ले किया है उसमें। आई वॉज अगेन देयर एज अ लीड, जिसमें विक्रम कोचर एंड अध्ययन सुमन, बहुत सारे एक्टर्स हैं। मुकेश तिवारी जी ने अमरमणि त्रिपाठी प्ले किया है। और इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली एक और सीरीज़ करी है जिसका नाम है द रिडल, एंड वो भी सेम जियो के लिए है। और आई हैव डन कपल ऑफ एड्स, म्यूज़िक वीडियोज़ एंड फिल्म्स, सीरीज़, दैट्स इट। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, समीक्षा गौर जी है हमारे साथ। इन्होंने देश विदेश में अपना बड़ा नाम रोशन किया है, और आपने सुना ये पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करने वाली है, और अपने घर से ही स्टार्ट करेंगे, अपने घर की गलियों से ही स्टार्ट करेंगे, और आने वाले टाइम में दोबारा इनसे रूबरू करवाऊंगी। एक छोटा सा मैं चाहूँगी, हमारा जो यूथ है उसके लिए क्या आप एक मैसेज देंगे? यूथ के लिए सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि आजकल जो मैं सुनती हूँ कि बहुत ज़्यादा यूथ इतना डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन इज़ अ वेरी वेरी बिग वर्ड। लोग बहुत इजीली बोल देते हैं हम डिप्रेस्ड हैं। अरे, आपकी लाइफ में ऊपर वाले ने जो आपको लाइफ दी है, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो आप प्लीज़
पहले अपनी ज़िंदगी के मायने को समझिए कि आखिर आप इस धरती पर आए हो, तो आप क्या करने आए हो, क्यों करने आए हो? अपने गोल सेट करिए लाइफ में। ऐसा नहीं है कि दौड़-भाग भरी ज़िंदगी में आप किसी और के पीछे भागे जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई और जो चीज़ कर रहा है वो आप भी करो। आपके लिए हो सकता है ऊपर वाले ने कुछ और सेट करके रखा हो। तो प्लीज़ अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए और डिप्रेशन में मत आइए, क्योंकि लाइफ है, बहुत मुश्किल से लोगों को मिलती है। और प्लीज़ नशे, जैसे मीर जी ने बोला था, नशे से दूर रहिए, क्योंकि लाइफ में नशे करने के लिए ना बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। आप ज़िंदगी का नशा करके देखो, बहुत खूबसूरत है वो। और मेनली मुझे ऐसा लगता है कि सराउंडिंग बहुत मैटर करती है। तो प्लीज़ अपना संगत, सबसे पहले अपनी संगत अच्छी रखिए। अगर आपकी संगत अच्छी, आपके पास लोग अच्छे हैं ना, तो डेफ़िनेटली आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। अकेलेपन की वजह से हम सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो देयर शुड बी समवन, कोई होना चाहिए जिनसे आप डिस्कस करें। तो प्लीज़ अपने लोगों से डिस्कस करिए। और नफ़रत से ज़्यादा, चीज़ों से ज़्यादा, अब जब आप हैप्पीनेस फैलाओगे तो आप खुद ब खुद खुश रहोगे। तो स्प्रेड हैप्पीनेस। पुलवामा के ऊपर आपने ये जो मूवी है ये बनाई है, तो क्या सोच के ये मूवी बनाई, और इसमें कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो सबसे अच्छे लगे आपको? ओके। तो ये मूवी जो है पुलवामा अटैक के ऊपर हम पूरा नहीं कहेंगे कि पुलवामा अटैक पर ही है। वो कहीं न कहीं पुलवामा अटैक और जो लंबू टेररिस्ट थे, तो उनके इर्द-गिर्द चीज़ें घूमती हैं। इंस्पायर्ड है, नॉट एग्ज़ैक्टली कि हमने उसी के ऊपर पूरा बनाया है। और जिसमें बेस्ट चीज़ ये है कि ये 2 घंटे की फ़िल्म है, जिसमें कि पूरा 1 घंटा हमने पूरा वन शॉट में दिया है। चीट कट्स हैं डेफ़िनिटली, शॉट्स अलग-अलग लिए गए हैं, बट हम पूरा वन शॉट में इसको एडिट करके दिखा रहे हैं, एंड देन अगेन वन शॉट। तो ये ऐसी फ़िल्म पहली बार होगी जो आपको वन शॉट में मिलेगी देखने के लिए। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि आर्मी है, एक्शन फ़िल्म है इसमें, साथ में एक फैमिली भी दिखाई है, जिसमें कि इमोशंस, और जब अटैक होता है और उसके बाद में आर्मी किस तरीके से उनको सपोर्ट करती है फैमिली को, और उस फैमिली की लड़की किस तरीके से हिम्मत जुटा के, जो मैंने प्ले किया है रुखसाना, वो हिम्मत जुटा के उन टेररिस्ट को कैसे पकड़वाती है, किस तरीके से फाइट बैक करती है। सो इस पर बेस्ड है। और दिस इज़ द ब्यूटीफुल थिंग कि आप एक फैमिली भी दिखा रहे हो, एक आर्मी भी दिखा रहे हो। दिस इज़ नॉट लाइक कि कंप्लीटली आर्मी 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 चल रहा है या फैमिली 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 चल रहा है। हाँ जी। मिस समीक्षा गौर जी, जो कि एक नारी शक्ति भी हैं, तो उन्होंने देश विदेश में किस तरह से नाम रोशन किया है, तो आपसे आज मैंने रूबरू करवाया। एक नारी शक्ति होते हुए आपने इतना ज़्यादा नाम भी कमाया, बहुत सारी चीज़ें भी की हैं आपने। मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को एक नारी के लिए बहुत अच्छा सा मैसेज दे दें। 1 सेकेंड। नारी शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो डेफ़िनेटली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो होनी चाहिए। आई एम वेरी अपफ्रंट, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो प्लीज़ कुछ लोगों को अगर मेरी बातें बुरी लगें तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और जिनको अच्छी लगती हैं तो वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। नारी शक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम उसका गलत फ़ायदा उठाएं। जैसे कि आजकल फेमिनिज़्म के नाम पे फेमिनिस्ट हो रहे हैं लोग, वुमेन एम्पावरमेंट का कहीं ना कहीं बहुत गलत यूज़ भी कर रहे हैं। हर जगह लड़के गलत नहीं हैं, ठीक है? उनकी भी खुद का एक पर्सपेक्टिव है, उनका भी एक सिचुएशंस है, सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़, अगर हमारी लॉ, अगर हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इक्वालिटी की जब बात आती है, लोग बोलते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज़ आर ऑलवेज इक्वल। आई एग्री कि लड़के भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लड़कियां भी, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी मुझे ऐसा लगता है, मैंने वही बोल रही हूँ, अगर माफ़ कीजिएगा अगर किसी को मेरी बातें खराब लगे तो, लेकिन फिर भी एक लड़का जो है वो अपना ही एक रोल प्ले करता है। दोनों का अपनी अपनी जगह एक अलग अलग रोल है। वी कैन नॉट मिक्स देम। ओके, सो प्लीज़ अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए और दूसरों की होड़ मत कीजिए। थैंक यू सो मच मिस समीक्षा गौर जी हमारे साथ ही, इन्होंने मुझे आज टाइम दिया, और मुझे बहुत, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू एंड मीट मी। और थैंक यू सो मच दर्शकों, आज आपने मुझे मौका दिया समीक्षा जी से भी रूबरू करवाने का। तो नेक्स्ट नारी शक्ति में फिर मिलूंगी। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों का अनमोल उपहार आयुलाइन का 7+ डायबिटिक केयर को अपनाएं।